आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने वाला, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिलने वाले। आप जितने भी अमीर है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी वैल्यू तभी होगी अगर आपकी हेल्थ अच्छी है। 2025 में खांसी करने वाले इंसान को ऑफिस में घुसने भी नहीं दिया जाएगा, एक फीवर वाले इंसान को घुसने भी नहीं दिया जाएगा। ये समा आने वाला है। तो आप अमीर तब नहीं है अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है, अमीर तब है जब आप 5th फ्लोर तक बिना सांस चढ़े चल जाओगे। आप अमीर तब नहीं हो अगर आपने बहुत गहने पहने हैं। आप अमीर तब होगे जब आप सुबह से रात तक सब काम खड़े पैर अपने बलबूते पे कर पाओगे। आप अमीर तब नहीं होगे आपके घर पे कितने नौकर चाकर हैं। आप अमीर तब होगे कि आप अपने बलबूते पे अपना खाना खा पा रहे हो या नहीं खा पा रहे, अपने काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, या मुंह में खाना डालने के लिए भी कोई चाहिए, तब आप अमीर है। तो अमीरी की डेफिनेशन आपकी सेहत है, अमीरी की डेफिनेशन आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आपके घर पे लगा फर्श नहीं है, आपका गले में पहना गहना नहीं है, आपकी एफडी नहीं है। अमीर की जो डेफिनेशन है वो आपकी सेहत है। तो आज आपको डिसाइड करना है आपको अमीर बनना है या आपको गरीब बनना है, राइट। तो मुझे तो अमीर बनना है अपनी हेल्थ, क्योंकि अगर मेरी हेल्थ अच्छी है तो मैं अरबों खरबों करोड़ों कमा सकती हूँ। बट अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैंने जितना सेव किया है मैं वो भी हॉस्पिटल्स को दूंगी, राइट। तो आप सबको ये डिसीजन लेना है, और अगर आप व्हाट्सएप कॉल्स पे आते रहे, डेफिनेटली आप अपने परिवार में सबसे अमीर इंसान होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अमेजिंग सेशन की तरफ। आई होप अपने डायरी पेन के साथ रेडी है। फटाफट दिखाइए डायरी पेन, फटाफट दिखाइए डायरी पेन, क्योंकि अगर स्कूल में आए हैं और सीखने को रेडी नहीं है तो कैसे बात बनेगी। दिखाइए डायरी पेन फटाफट। बहुत लोगों को लगता है लिखना क्यों जरूरी है। जब आपको डॉक्टर गुंजन को स्पेशल न्यूट्रिशन बताएंगे, कुछ स्पेशल तरीका बताएंगे ना फैट लॉस का, और आपके पास उस वक्त पेन नहीं होगा, फिर हम बाद में आपको कहते हैं मैम प्लीज रिपीट, मैम कहते हैं फिर कॉपी पेन लेके क्यों नहीं बैठे, कॉपी पेन लेके बैठा करो। सबसे पहले आज की डेट लिखिए, आज के गोल्स लिखिए। आप सबको अपने आइडियल वेट की डेट फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक अगर आपने आइडियल वेट की डेट फिक्स नहीं की है अपनी, तो वैसा ही है कि आप घर से तो निकल पड़े हैं बट आपको पता नहीं है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। तो सबसे पहले अपने आइडियल वेट की डेट डालिए कि कौन सी डेट को मैं आइडियल वेट पे आ चुकी हूँ। फिर लिखिए कि इस साल में कितना बैंक बैलेंस चाहते हैं और आप कितने लोगों की इस साल मदद करेंगे, जैसे भी आप समाज सेवा करना चाहते हैं। तो ये गोल्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में हमें अपना पर्पस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी बात करते हैं जो आज का अमेजिंग टॉपिक है। किस किस को पता है, क्या आप बोल सकते हो आपका क्या टॉपिक है आज? बोलो बोलो, मुझे सुन रहे, बोलो बोलो। मैं देखती हूँ कितने लोग टॉपिक्स को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। यस, मैक्सिमम लोगों को पता है, आप बहुत गुड स्टूडेंट्स हो। आज का जो टॉपिक है किडनी हेल्थ पे है। यस, अच्छा, किडनी नाम का शब्द कितनों ने सुना है? किडनी नाम का शब्द कितनों ने सुना है? बहुत सारे लोगों ने सुना तो है, किडनी नाम का शब्द सबने सुना है, बट मोस्टली हमने जब चीजों को सुना होता है हमने लैक ऑफ नॉलेज के साथ सुना होता है। मतलब सुना है बट आधा पता है। तो आज हम आपको डिटेल में नॉलेज उसके बारे में देने वाले हैं और आप बहुत अच्छा आज सीखने वाले हैं, बस आपको कनेक्टेड रहना है। तो किडनी एक आपके शरीर का हिस्सा होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसके बहुत सारे काम आपके शरीर में होते हैं। तो वो क्या काम होते हैं सबसे पहले मैं आपको वो बताने वाली हूँ, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किडनीज को हेल्दी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं, राइट। हम सबके शरीर में 2 किडनीज होती हैं, जो हमारे बैकबोन जहाँ पे एंड होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी नीचे वाली साइड रीढ़ की हड्डी होती है, उसके दोनों साइड हमारी मुट्ठी जितने वो ऑर्गन्स होते हैं। तो हमारी मुट्ठी जितना साइज होता है किडनी का, जो हमारी रीढ़ की हड्डी बैक साइड नीचे जाती है, उसको दोनों साइड पे 2 किडनीज होती है एक नॉर्मल इंसान में। कभी कभी कुछ लोगों में जन्म से 1 किडनी भी होती है, कुछ केसेस में होता है, बट मैक्सिमम लोगों की बॉडी में 2 किडनीज उनके पीछे होती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड होती है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किडनी होती क्या है, क्योंकि मुझे ना बड़ी हंसी आई कुछ दिन पहले। मेरे पास एक कस्टमर आया, वो कहता मैम मेरे ना भाभी ने बोला तुम शेक पियोगे तुम्हारी किडनियां फेल हो जाएंगी। मैं कहा अच्छा सर, तो बताओ किडनी होती क्या है। तो उस इंसान ने अपने दिल वाली जगह हाथ रख दिया। तो मुझे इतनी ज्यादा हंसी आई कि लोगों को पता भी नहीं है किडनी
है कहाँ पे है शरीर में, दिमाग में है, दिल में है, पेट में है, वो है कहाँ पे, वो कैसी दिखती है, और राय वो बहुत सारी देते हैं, राइट। तो आप आज के बाद आपको नॉलेज के हिसाब से चलना है, आपको राय के हिसाब से नहीं चलना। आज हम आपको नॉलेज देंगे। तो 2 किडनीज आपकी बॉडी में होती है, हार्ट की मुट्ठी जितना उसका साइज होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड आपकी किडनी होती है। इसके बहुत सारे काम है। तो क्या काम है आपकी किडनी के? सबसे बड़ा काम जो है, आपका किडनी आपके खून में से गंदगी को अलग करने का काम करता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आपके खून में से वो अलग करता है। उसके साथ साथ कुछ हार्मोन्स को, आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स को रेगुलेट करता है जो आपके बीपी को नॉर्मलाइज रखते हैं। तो किडनी कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है जो आपके बीपी को नॉर्मलाइज रखते हैं। और उसके साथ साथ आज के समय में लोगों को बहुत सारी किडनीज की प्रॉब्लम हो रही है। आपने देखा होगा इतने सारे लोग डायलिसिस करवा रहे हैं, इतने सारे लोग मेडिकेशंस ले रहे हैं। तो अगर आपका एक लाइफस्टाइल हेल्दी एक्टिव है, आपके खाने पीने की रूटीन अच्छी है, ये सब, तो आप किडनी को हेल्दी रख सकते हैं डेफिनेटली, राइट। तो आज की नॉलेज आपको अच्छी तरह लेनी है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग किडनी की वजह से अफेक्टेड है, राइट। तो बहुत सारे फंक्शन है। और क्या फंक्शन है? जैसे मैंने बताया, आपकी बॉडी से आपके वेस्ट को फिल्टर करता है, गंदगी को निकालता है। ज्यादा पानी जो आपके शरीर का है उसको ये निकालने का काम करता है। आपके खून की गंदगी को ये निकालता है। आपके ब्लैडर में जो ये गंदगी होती है उसको ये निकालने का काम करता है। उसके साथ साथ किडनी आपके शरीर में बहुत सारा तरह के सॉल्ट, अभी सॉल्ट क्या होते हैं हमारे शरीर में, ऐसे बहुत तरह के केमिकल्स आप कह सकते हैं जो हमारी बॉडी के काम करने को बैलेंस रखते हैं। तो हमारी बॉडी में पोटेशियम कितना है, सॉल्ट कितना है, हमारी बॉडी का पीएच कितना है, उसको ये नॉर्मल रखता है। उसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को जो हार्मोन्स नॉर्मल करते हैं, किडनी उसको बनाता है। आपकी बॉडी में, हम सबकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसको हम आरबीसी कहते हैं, राइट। तो वो कितने रेड ब्लड सेल आपकी बॉडी में बन रहे हैं उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में किडनी का विटामिन डी, जो विटामिन डी होता है, आपकी बॉडी में एक्टिवेट करने का काम करता है। अभी आज के टाइम में लोगों को विटामिन डी की बहुत कमी है, तो किडनीज ही आपकी बॉडी में विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं। और विटामिन डी जो है फिर आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है, जो आपके हड्डियों और आपके मसल के लिए जरूरी है। तो देखो, आपकी किडनी विटामिन डी को एक्टिवेट करती है। विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है जो आपकी हड्डी और आपके मसल को मजबूत करता है। तो आपकी किडनी इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके बोन्स के साथ भी है, आपके मसल के साथ भी है। आज तक इस कॉल पे मैं डेफिनेटली कहती हूँ, किसी को ये नहीं पता होगा कि विटामिन डी आपके कैल्शियम से कनेक्टेड है और कैल्शियम आपके बोन्स एंड मसल से कनेक्टेड है। और मसल का तो फैट लॉस में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मसल का तो एनर्जी लेवल से बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो विटामिन डी आप काम करता है किडनी। इसके साथ साथ किडनी आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करती है, आपकी जनरल वेलबींग को मेंटेन करती है। और आपकी बॉडी, अगर आप किडनीज को हेल्दी रख रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। क्यों? क्योंकि किडनी क्या करेगी, गंदगी को सही तरीके से निकालेगी, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी। अगर आपकी बॉडी में ये 2 काम सही तरीके से हो रहे हैं तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। तो आज मैं आपसे बहुत सारी चीजें शेयर करूंगी अपनी किडनीज को हेल्दी रखने के लिए। और किडनी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत इग्नोर्ड पार्ट है, बहुत इग्नोर इसको लोग करते हैं, बट इसकी भरपाई बहुत महंगी है। उन लोगों से पूछिए जिनके डायलिसिस हो रहे हैं इतने सालों से, घर पे डायलिसिस की मशीन रखनी पड़ रही है। और आज तो ये इतना ज्यादा बढ़ गया है, ये आज लास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगी आज सिनेरियो क्या है, जो लोग किडनी का ध्यान नहीं रखते हैं इनमें क्या होता है। तो अभी किडनीज को हेल्दी कैसे रखना है ये बताएंगे। तो पहली चीज, अगर आप किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं, आपको यू हैव टू बी ए फिट एंड एक्टिव पर्सन। अभी एक्टिव पर्सन क्या होता है? क्या एक्टिव पर्सन वो होता है जो जिमिंग कर रहा है, जो एरोबिक्स जा रहे हैं? नहीं। अक्सर लोग मुझे ये आके कंप्लेन करते हैं कि मैम हम ना जिम नहीं कर सकते, मैम हम ना ये नहीं कर सकते। तो मैं कहती हूँ कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना 34 किलो वजन घटाया, मैं कभी जिम नहीं गई, ना मेरे पास टाइम है, ना मेरा शेड्यूल है वैसा कि मैं नहीं जा सकती हूँ, बट फिर मैं फिजिकली एक्टिव हूँ। मैं 10,000 कदम अपने करती हूँ, मैं लिफ्ट को छोड़ के स्टेयर्स लेने का काम करती हूँ, मैं अपने ऑफिस में 10-10 मिनट के बाद उठ के 10 चक्कर लगाती हूँ। तो यस, आई ट्राई टू बी फिजिकल एक्टिव। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, वो आप सैर कर रहे हो, वो घर में आप सीढ़ियां चढ़ते उतरते हो, किसी भी तरीके से आप करते हो, आप यूट्यूब पे लगा के करते हो, जो भी करते हो, आपको वो किडनी डिजीजेस से बचाता है।
और नेक्स्ट चीज, मैंने आपको एक चीज कही थी कि आपकी किडनी में का बहुत बड़ा रोल है आपके बीपी में, आपके ब्लड प्रेशर में, क्योंकि किडनीज आपके वो हार्मोन्स बनाते हैं जो आपके बीपी को नॉर्मलाइज करता है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी कम होने वाला है, आपकी हार्ट की हेल्थ भी ठीक होने वाली है, और दिल की सेहत का डायरेक्ट कनेक्शन है किडनी के साथ। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जितने भी लोगों का विसरल फैट ज्यादा है, अगर आपका विसरल फैट 5 नहीं है, आपका विसरल फैट ज्यादा है, आपके हार्ट पे तो असर पड़ रहा है, बट आपकी किडनीज पे भी असर पड़ रहा है। विसरल फैट किडनीज के ऊपर भी होती है। तो अगर आप फिजिकली एक्टिव पर्सन है, आप वॉक करते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, आप डांस करते हैं, आप जो भी करते हैं, तो किडनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज, अगर आपको किडनीज को अच्छा रखना है, वो है आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि लाइफ में आपके कभी भी ब्लड शुगर लेवल्स ना बढ़े, मतलब आप डायबिटिक ना हुए। जितने लोग डायबिटिक है उनकी किडनी डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये आपने सुना भी होगा। इसका कारण क्या, अभी मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताती हूँ। मैंने आप सबको बताया कि किडनी का काम है आपके शरीर के गंदगी को निकालना। सुना सबने? हैंड वेव करो। सबने सुना? खून से गंदगी को निकालने का किडनी का काम है। यस। तो आपकी बॉडी से खून से जो गंदगी निकालती है वो किडनी निकालती है। बट जब एक इंसान को डायबिटीज होता है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनेगा, जब एक इंसान को डायबिटीज होता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी के जो सेल्स है वो इतने ज्यादा शुगर को हैंडल नहीं कर पाते और वो उसको ब्लड में छोड़ देते हैं। आपने सुना है ब्लड शुगर बढ़ गया, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया, तो बॉडी के सेल से ज्यादा शुगर हैंडल नहीं होता, वो ब्लड में छोड़ देता है। ब्लड को कौन फिल्टर करेगा? किडनी। तो किडनी जब आपके हाई शुगर वाले ब्लड को फिल्टर करता है, उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और बहुत सालों तक जब ये प्रेशर किडनी में पड़ता रहता है तो किडनी फेलियर वाली कंडीशन आ जाती है। तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि किडनी, इसको 12 साल से शुगर थी, इसकी किडनियां फेल हो गई, इसको 15 साल से शुगर थी, इसकी किडनी फेल होगी, इसको डायलिसिस कराना पड़ा या इसको भी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। कितने लोगों ने सुना, बताओ कितने लोगों ने शुगर वाले लोगों के केस में किडनी फेलियर सुना है? इसका कारण क्या है, आज मैं आपको रीजन बताती हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते आपके और आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा हो। एक इंसान को डायबिटीज हुआ तो नॉर्मल लाइफ में ना हम डायबिटीज को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि डायबिटीज को लोग तो बड़ा नॉर्मल मानने लग गया। शुगर की प्रॉब्लम है, अरे बड़ी नॉर्मल है, ये तो हर एक को ही है। मैम पहले 50 mg चलती थी, अब 100 mg चलती है, फिर 150 होगी, अब मैं पेट में इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता हूँ। बड़े नॉर्मल लोग कहते हैं, और लोग जेब में इंसुलिन का टीका लेके घूम रहे हैं, क्योंकि हम इतना कैजुअली इसको ले रहे हैं। 15-15 साल, 20-20 साल से डायबिटीज, और कहीं ना कहीं लोग भी गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि उनको सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। वो डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि डॉक्टर साहब डायबिटीज ठीक कैसे होगी, तो डॉक्टर साहब एक ही चीज कहते हैं, ये ठीक नहीं होती, ये दवाई सारी जिंदगी चलेगी। कितने लोगों ने ऐसे सुना है कि मैम शुगर की दवाई तो सारी जिंदगी चलती है? हम सबने सुना है, किसी ने सुना ही नहीं कि डायबिटीज अब हो जाएगी ठीक, राइट? तो बेचारा इंसान वो दवाइयां खाता रहता है, कोई सही रास्ते पे डालता नहीं है। तो इतने सालों तक उसकी किडनी उस ज्यादा शुगर वाले ब्लड को फिल्टर करती रहती है, और एक समय पे आके कहती है, भाई साहब बस, अब मेरी बस हो गई, अब मुझे सपोर्ट चाहिए, मेरा कराओ डायलिसिस। और कभी कभी तो हमें वो डायलिसिस कराने का भी टाइम नहीं मिलता, किडनी फेलियर हो जाता है। और एक बात बताऊं मैं आपको, 10-10 15-15 दिन में किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक ठाक दिखने वाला इंसान घर से चला जाता है। 10-10 15-15 दिन में। और फिर पता है साथ वाले लोग क्या कहते हैं, वो तो बिल्कुल ही ठीक ही सीगा, एकदम ही कुछ हो गया। सुना है आपने ये एकदम ही कुछ हो गया, वो बिल्कुल ठीक था? उसको एकदम नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी 15 साल से दवाई खा रहा था शुगर की। उसकी किडनी उसके ब्लड, ज्यादा हाई शुगर वाले ब्लड को फिल्टर कर रहे थे, उसके ऑर्गन्स प्रेशर पे थे, जितनी देर वो प्रेशर झेल पाए उन्होंने झेल लिया, फिर उन्होंने गिव अप कर दिया। तो वो एकदम से नहीं गया है, उसको बॉडी 15 साल से वो सिग्नल्स दे रही है। तो हम आपको यहाँ पे क्यों नॉलेज देते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी को ये इशू है या आपको है, आपको इंतजार नहीं करना उस दिन का, आपको पहले ही उसको कैसे खत्म करना है उसके बारे में सोचना है। तो किसी की भी अगर यहाँ पे शुगर थोड़ी सी भी बढ़ती है, आपके परिवार में भी बढ़ती है, आज ही अपने कोच से मिलिए, न्यूट्रिशन प्लान को चेंज करके उसको बिल्कुल खत्म कीजिए, क्योंकि डायबिटीज आपके बाकी अंगों को, लोगों के हाथ पैर को तो लेके जाता ही जाता है, उसके साथ साथ आपके शुगर लेवल, आपकी किडनीज को बहुत ज्यादा डैमेज करता है।
थर्ड चीज जिसको आपका ध्यान रखना है किडनी को हेल्दी रखने के लिए, मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर। अगर मैंने आपको बोला आपके बीपी का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी किडनीज के साथ है, अगर आपका बीपी ज्यादा है तो आपको किडनी डैमेज हो सकता है। और अगर आपको बीपी के साथ डायबिटीज भी है, शुगर भी है, दिल की प्रॉब्लम भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, फिर तो आपकी किडनी बहुत ज्यादा रिस्क पे है। और आज के टाइम में आपको ध्यान रखना है आपका बीपी 120/80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बड़ी फनी बात मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आज का समा कैसा हो गया है। आज का समा पता कैसा हो गया है? ऑनेस्टली बोलती हूँ, किसी ने आजमाना होगा आजमा लेना। आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर आपका बीपी 145 आता है तो डॉक्टर आपको 145 पे बोलता है ये नॉर्मल है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। 145 140 पे डॉक्टर आपको नॉर्मल कहता है बीपी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आज के लाइफस्टाइल में 120/80 तो किसका ही होता है, ये नॉर्मल ही है। नॉर्मल कहा जाने लग गया है 145 को भी। क्यों? क्योंकि हम पूरी जनरेशन बीमारियों की तरफ बढ़ रही है। अभी कोई सोचता ही नहीं है कि 120/80 किसी का होगा, तो आपको अपना बीपी 120/80 पे ही मेंटेन करना है ऑलवेज, राइट। और अगर आपका बीपी 140/90 है, अभी मैं आपको हर्बल लाइफ की भाषा में बात करूंगी। मैं आपसे डॉक्टरों की, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, पर मैं डॉक्टर की भाषा में बात नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर की भाषा में बात करूंगी फिर मैं आपसे बोलूंगी अगर आपका बीपी 140/90 आ रहा है तो नॉर्मल है, बट 140/90 इज नॉट नॉर्मल। आपका बीपी 120/80 है तो नॉर्मल है। तो आपको घर में अपने पेरेंट्स का भी देखना है, बड़ों का भी आपको देखना है। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तब भी आपकी किडनीज में डैमेज हो सकता है। चौथा रीजन कैसे किडनी को हेल्दी कर सकते हैं, अगर आप ओबीस है, अगर आप आइडियल वेट पे नहीं है, अगर आप ओवरवेट है, आपकी बॉडी में ऐसी बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस आएंगी जो आपकी किडनी को डैमेज करेंगी। क्योंकि जो इंसान ओवरवेट है उसको थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये सब कुछ होगा। ये सब कुछ हुआ तो उसको किडनी की प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो अगर आपका वेट ज्यादा है और आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो तो आप डेफिनेटली किडनी के इफेक्ट में आ सकते हो। अगर आपकी डाइट में आप बहुत ज्यादा नॉनवेज लेते हो, नमक बहुत ज्यादा है, अल्कोहल आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, बैलेंस डाइट आपका नहीं है, चलते फिरते कहीं भी खा लेते हो चीजों को, फिर आप फ्राई कर करके खाते हो, तो डेफिनेटली आपकी किडनी अफेक्टेड पे है। बट अगर आप सुबह अपना फॉर्मूला 1 का शेक पीते हो, सब न्यूट्रिशन यूज करते हो, टैबलेट यूज करते हो, 8 से 10 बार आप अपने फ्रेश को ले रहे हो, बीटा हार्ट 2 टाइम डाल रहे हो, सोने से पहले आप नाइट वर्क्स ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपके आज भी नहीं आ सकती है किडनी पे आपके कभी भी। तो अगर आपका वजन ज्यादा है तो किडनी इफेक्ट होती है, तो आइडियल वेट को आपको डेफिनेटली मेंटेन करना है। उसके साथ साथ पांचवी चीज जो किडनी को हेल्दी रखने के लिए करना है वो आपको करना है कि आपको इनफ हाइड्रेशन रहना है। लोग अपने वजन के अनुसार पानी नहीं पीते। और दूसरी चीज ये है, जो लोग पतले होने के लिए आते हैं, जैसे ही पतले होते हैं पानी पीना छोड़ देते हैं। मतलब मुझे ये चीज नहीं समझ आती, ये बड़ी फनी बात मुझे लगती है। आज तक मैं जिस इंसान से भी मिली हूँ ना, वैसे मुझे ऐसे लोग कम मिलते हैं, बट लोग बताते हैं जो आके, मैम उसने कहा था मैंने वजन तो बहुत घटा लिया था, अब मेरा फिर से बढ़ गया। तो मैं तो कहते मैम हमने उनसे पूछा तब कैसे पानी पीते थे, तो वो कहते तब तो पी लेते थे 5 लीटर, तो अभी कितना पीते हो, अभी वही 2-3 ग्लास। तो फिर हम बड़ा हंस के पूछते हैं कि आपके कोई पैसे लग रहे हैं पानी के, या आपके कोच ने आपको ये बोला था जितने वजन घटा रहे हो उतनी देर पीना। भाई साहब वो तो पीना ही पीना जब तक सांस चलेगी। तो इसमें क्या उसका कोच गलत है, क्या इसमें हर्बलाइज गलत है कि वो पानी नहीं पी रहा? किसकी गलती है बताइए? अगर हम वजन घटाने के बाद पानी पीना छोड़ दें तो किसकी गलती है? हाथ लगा के बताइए किसकी गलती है। मैं तो बोलूंगी मेरी गलती है अगर मैं नहीं पी रही। तो अगर आप पानी ही नहीं पी रहे, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पानी नहीं पी रहे, तब भी आपकी किडनी अफेक्टेड होती है। तो आपको वजन के अनुसार पीना है। और ऑलवेज मैं कहती हूँ पानी को नाप के पियो, ठीक है। 4 लीटर पी रहे, लीटर वाली 4 बोतलें खत्म करो। 5 लीटर पी रहे, 5 वाली 5 बोतलें खत्म करो। और हर फोटो के बाद फोटो भेजा करो कोच को, 1 लीटर डन, 2 लीटर डन, 3 लीटर डन, नाप के पिया करो। ये नहीं बिना मैं बहुत पीती हूँ। बहुत की क्या डेफिनेशन है? किसी के लिए 5 लीटर भी बहुत नहीं, किसी के लिए 2 ग्लास ही बहुत है। तो बहुत कोई टर्म नहीं है, नंबर्स में बात करो, कितना लीटर पिया ये बताओ। और मैं तो ग्लास को भी नहीं मानती, कोई ग्लास 200 ml का, कोई 500 ml का, कोई लीटर का है।
1 लीटर के बॉडी के बॉटल के अनुसार कैलकुलेट करो, राइट। तो इनफ पानी आपको जरूर पीना है ताकि आप हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी किडनीज फंक्शनिंग मोड में रहती हैं और आपकी बॉडी से जो सोडियम है, गंदगी है, एक्स्ट्रा चीजें निकलती रहती है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, गंदगी शरीर में किडनीज में इकट्ठी होगी, निकल नहीं पाएगी, जिससे आपकी किडनी बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन स्मोक करता है, अगर कोई पर्सन सिगरेट पीता है, उसका भी उस पर्सन को किडनीज में कैंसर होने के चांस रहता है। किडनी का कैंसर, लंग्स तो आपने जरूर सुना होगा, पर किडनी का कैंसर उसको हो सकता है। उसके बाद 7th पॉइंट, सबसे ज्यादा चीज जो आपकी किडनी को खराब करती है वो होती है पेन किलर्स, बुखार की दवाइयां। जो हम ये ब्रोफिन लेते हैं, पेन के लिए ब्रोफिन लेते हैं, नैप्रोक्सन लेते हैं, ये दवाइयां आती हैं आपके बुखार के लिए। और जो किडनी की फाउंडेशन है ना, नेशनल किडनी फाउंडेशन, जो किडनी के रिगार्डिंग रूल्स निकालते हैं सब कुछ, उन्होंने ये डायरेक्टली बोला है कि बुखार की दवाई कभी भी 3 दिन से ज्यादा नहीं लेनी और पेन की दवाई 10 साल से ज्यादा नहीं लेनी। ये बहुत ज्यादा आपकी किडनी को डैमेज करती है, परमानेंट डैमेज भी कर सकती है। और यहाँ पे लोग 20-20 साल से ले रहे हैं। मैम 20 साल से कमर का दर्द है और जो अपना डॉक्टर है वो भी हमें पेन किलर लिख के दे रहा है, जब दर्द हो कि लिख लेना। फिर ऐसे उसी डॉक्टर को जाके पूछ दे रहा शेक पी लिए, तुसी उन्होंने आ क्यों नहीं पूछते कि मैंने 20 साल तो एक गोली क्यों दे रहे हो पेन किलर? ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं करते कि मैं पक्का ठीक हो जाऊं? आज मैं सब आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप वैसे नहीं हो बट एक जनरल डॉक्टर को बड़ी जल्दी पूछते हैं कि शेक पीना है या फ्रेश पीना है, जिसको 350 डॉक्टर्स ने बनाया है। आप डॉक्टर से ये क्यों नहीं पूछते हो कि 20 साल से क्यों मुझे आप गैस की गोली दे रहे हो, मुझे पक्का ठीक करो? क्यों मुझे 15 साल से आप डायबिटीज की गोली दे रहे हो, मैम मुझे पक्का ठीक करो? क्यों मुझे पेन किलर रोज लेनी पड़ रही है, मुझे पक्का ठीक करिए? हम क्यों ये सवाल नहीं पूछते? आपका कहता है डॉक्टर आपको शेक नहीं बोला, बोलो मैं नहीं पीऊंगी, आप बताओ मैं पक्की कैसे ठीक हो जाऊंगी? अपने सवाल बदलिए, अपने सवालों को सही करो, तभी जवाब सही आएंगे। तो पेन किलर्स मेडिकेशन सबसे बड़ा कारण है आपके किडनीज को डैमेज करने का। तो अगर इस कॉल पे कोई भी इंसान है, आप मसल पेन के लिए पेन किलर्स लेते थे, आप बैक पेन के लिए लेते थे, टांगों की पेन के लिए, अपने आइडियल वेट पे आओ, अपने मसल को सही करो, अपने फैट की कम करो, कभी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके पेन किलर्स बहुत ज्यादा डैमेज करती है आपकी किडनीज को, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे न्यूट्रिशन का जरूर आपको बताने वाली हूँ जिनको आपको इंक्लूड करना है गुड किडनी हेल्थ के लिए, लिख लो, क्योंकि आपकी किडनी हेल्थ का आपके वेट लॉस से भी कनेक्शन है, कैसे रिजल्ट कनेक्शन है, और ओवरऑल हेल्थ से कनेक्शन है। क्योंकि मैंने अगेन आपको बोला कि आपकी किडनीज आपकी बॉडी को सफाई करने का काम करती है। जितनी अच्छी तरह आपके शरीर की सफाई होगी, उतनी अच्छी तरह आपके शरीर में, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका वेट लॉस होगा, आपका मसल गेन होगा। उसके साथ साथ किडनी का बहुत बड़ा रोल है आपकी बीपी रेगुलेशन में। तो अगर किडनी के लिए न्यूट्रिशन ले रहे हो तो आपका बीपी भी ठीक होने वाला है। किडनी का कनेक्शन आपके हार्ट के साथ है, तो ये सारा कनेक्टेड है। तो कुछ न्यूट्रिशन आपको डेफिनेटली, इसका रोल सिर्फ ये नहीं है किडनी हेल्थ में, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। बट अगर आप बीपी से इफेक्टेड है, आप डायबिटीज से इफेक्टेड है, बहुत सालों से पेन किलर्स खा रहे हैं, आप वॉशरूम आपको प्रॉपर नहीं आ रहा है, किडनी में किसी प्रकार के आपको इन्फेक्शन है। अभी किडनी में इन्फेक्शन क्या होता है मैं आपको ये बताती हूँ। किडनी में इन्फेक्शन का मतलब है आपकी बॉडी फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही। आपकी किडनी का काम है बॉडी से गंदगी निकालना बाहर। जब आपकी बॉडी शरीर से गंदगी प्रॉपर नहीं निकाल पाएगी तो आपकी किडनी में वो गंदगी इकट्ठी होगी, जिसको कहते हैं किडनी की इन्फेक्शन होगी। तो जब आप न्यूट्रिशन प्रॉपरली यूज करोगे, आपकी बॉडी प्रॉपर वॉशरूम आप जाएंगे, आपके टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, आपके खून से टॉक्सिन रिमूव होंगे, आपके शरीर के पानी से टॉक्सिन रिमूव होंगे, तो आपकी वो इन्फेक्शन भी ठीक होने लग जाती है, राइट। तो न्यूट्रिशन से आप 90% तक अपनी किडनीज को हेल्दी कर सकते हैं, अनटिल अनलेस आपका कुछ जेनेटिक नहीं है, आपका बहुत बड़ा नहीं है, या बहुत डैमेज आपका हो नहीं चुका, राइट। तो पहली चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है किडनी के ऊपर जो फैट की लेयर है हमें उसके घटाना है। तो हर्बल लाइफ टाइम बड़ा बड़ा लिख लीजिए,
ये स्पेशली जो आपके ऑर्गन्स के ऊपर फैट है, आपके हार्ट के ऊपर फैट है, आपके नसों के बीच में फैट है, ये हर चीज की जड़ है। अगर आपको थोड़ा सा सांस भी चढ़ता है, आप ओवरवेट हो और जिसकी विसरल फैट 5 नहीं है, आपको हर्बल लाइफलाइन आपके लिए कंपल्सरी है। कोई भी ऐसा इंसान इस कॉल पे ना हो जिससे विसरल फैट 5 नहीं है, जिसकी 5 है उसको भी लेना है। अभी मेरी आइडियल विसरल फैट है, मैं फिर भी लेती हूँ। मैं क्यों लेती हूँ? ताकि 5 रहे, ताकि मैं उसको मेंटेन कर पाऊं, राइट? तो आपको हर्बल लाइफलाइन। नेक्स्ट चीज, बीटा हार्ट। यस, बीटा हार्ट का नाम ऐसा है, हमें लगता है हार्ट के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। बीटा हार्ट आपके किडनीज के फैट पे भी काम करता है। तो बीटा हार्ट आपको मिनिमम आधा पाउच सुबह, आधा पाउच रात को शेक में डालना। अगर एक के पाउच डाल रहे हैं, एक सुबह एक शाम को, फिर तो अमेजिंग रिजल्ट आएगा। और नेक्स्ट, नाइट वॉक्स। नाइट वर्क्स के बिना किसी को नहीं सोना है जो फिट होना चाहता है। अगर आपके डाइट प्लान में अभी तक नाइट वर्क्स नहीं है तो आपका डाइट प्लान अधूरा है। अगर आपका विसरल फैट 5 नहीं है, आपके डाइट प्लान में नाइट वर्क्स नहीं है, तो वो अधूरा है। नाइट वर्क्स एक संजीवनी बूटी है आपके लिए, हर एक के घर में होना कंपल्सरी है नाइट वर्क्स। उसके साथ साथ प्रोबायोटिक, जब भी ये फ्रेश पीते हो, जब भी शेक पीते हो, प्रोबायोटिक डालो। मिनिमम 2 पाउचेस आप जरूर प्रोबायोटिक एड ऑन कीजिए, राइट? तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी किडनीज हेल्दी होंगी। हम इस कॉल पे सिर्फ पतले होने नहीं आए हैं। जिस मिशन पे हम कार्य कर रहे हैं, हम फिट इंडिया, हम डिजीज फ्री, हम डॉक्टर फ्री मिशन पे काम कर रहे हैं। घर घर से हम दवाइयों को निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग अपनी सारी जिंदगी की पूंजी अस्पतालों में ना दें, डॉक्टरों को ना दें, वो उसके साथ इंजॉय कर सके। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल रात को ही हम एक वेडिंग में गए थे। किसको पता है? सबको पता होगा, स्टेटस सबने देखे, राइट? तो कल रात को ही हम एक वेडिंग में गए थे और वो हमारी हर्बलाइफ फैमिली के एक मेंबर का वेडिंग था। उनका हमने बहुत सारा वजन घटाया है। इवन जिस लड़के की शादी थी उसके भी ओवरवेट की वजह से उनकी मैरिज नहीं हो रही थी, बट उन्होंने फैट लॉस किया। तो कुछ फैट लॉस ने हाफ फैट लॉस किया। उनकी कल मैरिज थी तो दे वर वेरी हैप्पी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, वहां पे बहुत बड़ी मैरिज थी, बहुत अच्छी मैरिज थी, बट हर पर्सन, क्योंकि उनकी फैमिली, हमने बहुत लोगों को आगे ठीक किया है, हर पर्सन ने आके इतना अच्छा तरह थैंक यू बोला। वो मैरिज में कहीं भी थे, वो आके मिले कि थैंक यू मैम, थैंक यू सर कि आपने हमें डिजीज फ्री कर दिया। नहीं तो हम शादी में दवाई ढूंढते रहते थे, मार्केट में नहीं जा पाते थे, शॉपिंग नहीं कर पाते थे। आज देखो हमारे कपड़े खुले हो गए, 7 दिन से हम शादी के फंक्शन में है, हम घूम रहे हैं, फिर हमें पता है कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है। मैम हम इतने खुश हैं, और इतने हम खुश हैं, और इतने 100 लोग, मैं आपको बताना चाहती हूँ, 100 लोग मुझे और साहिब सर से आके मिले सिर्फ ये बोलने के लिए आपका ऑफिस कहाँ है, बताओ हम आए कहाँ पे। आपने इन्हें इतना फिट कर दिया है। पहले घर में शादियां होती थी तो उमेश सर, अलका मैम, ये तो दवाइयां ही ढूंढते रहते थे, कभी टांगे मलवा रहे होते थे, कभी पेन किलर्स खा रहे होते थे। अभी ये दोनों कपल महीने से घूम रहे हैं, इतने सारे काम के। आपने किया क्या है? आप है कहाँ पे आपका ऑफिस? आप आइए, हमें बताइए। मैं आपको नहीं बता सकती कल हमारे 4 घंटे कहाँ पे थे। मतलब ऐसा लगता था कभी शायद मेरी और साहिब सर की शादी में लोग सारे हमारे पास ही खड़े थे, ऐसा लग रहा था। लेकिन मैं आपको ये समझा रही हूँ कि कल भी वहां पे बहुत, मतलब ऐसी फैमिली थी, कोई पैसे की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, बट हर अमीर से अमीर इंसान, जिन लोगों की 10-10 राइस मिलने भी है, शेलर्स भी है, सबने पता आके सिर्फ एक चीज बोली कि मैम सिर्फ सेहत ही सबसे बड़ा धन है, कि मैम हेल्थ ही सबसे बड़ी अमीरी है। और इतना अच्छा लगा, और इतना लगा कि कितने अच्छे मिशन से जुड़े हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको भगवान ने कितनी बड़ी पावर दे दी है। आप किसी को भी ठीक कर सकते हो, आप किसी को भी फिट कर सकते हो, बट कोई भी काम कब करोगे? जब आप अपने आप को फिट करोगे। तो अपना सारा न्यूट्रिशन यूज करो, अपने आइडियल वेट करो। ये मत सोचो आपकी फैमिली कर रही है नहीं कर रही, आपके हस्बैंड कर रहे नहीं कर रहे, बच्चे कर, नो। क्या आप आइडियल वेट पे हो? आज के बाद, इससे पहले कि आप कंप्लेन करें कि आपके बच्चे शेक नहीं पीते, आपके हस्बैंड नहीं पीते, आपके सास ससुर नहीं पीते, आप ये देखो आप आइडियल वेट पे हो या नहीं। अपने आइडियल वेट के आने के बाद बात करना कोई मानता है या नहीं, बट उसके बाद तो ऐसे बोलेंगे आपको। उसके बाद आपको बोलेंगे जो मैनू भी शेक ही दे दे, मेरा भी शेक ही बना दे। बस अपने आप को कर लीजिए, सिर्फ अपने आप पे वर्क करना है, और आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई अभी आपको कहता है तुम सुंदर लग गए हो, क्या कर रहे हो, उसको बोलो रुक जा 3 महीने, अभी 3 महीने रुक जा, अभी शोरूम तैयार हो रहा है।
2023 में अपना शोरूम ऐसा बना लीजिए, ऐसा बना लीजिए कि आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं हो। आज बहुत अच्छा लगता है, पिछले 5 दिन में हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। थैंक यू हर्बलाइफ का, मार्क्यूज का, हमारे पेरेंट्स का। बट जो हमने लाइफ एक्सपीरियंस की पिछले 5 दिनों में, मतलब हम दिल्ली थे 3 दिन, वहां भी हर पर्सन आके हेल्प के लिए मिलता था, हर पर्सन आके अप्रिशिएट करता था। इवन जो वहां पे कीर्तन करने आए थे, इतने जो पहुंचे हुए थे, वो भी सब लोगों को छोड़ के ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा, जिनके पास 5 मिनट नहीं होते, हमारे पास आके बैठे। उन्होंने बैठ के सिर्फ ये बोला कि डॉक्टर साहब हम आपके टीचर हैं, आप हमें बताओ क्या करना है। तो इतना अच्छा लगा कि इतना प्यार मिल रहा है, इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। पर पता है ये क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले 3 साल में बहुत सारा काम अपने आप पे किया है और कभी इस एक्सपेक्टेशन से नहीं किया कि कोई पूछेगा। तो अपने आप को इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी बना दो, अपने शरीर को और अपनी नॉलेज को इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी बना दो कि लोग 10 इंसान को बोले तो चुप कर, वो गल कर रहे हैं वो भी सुन। हमें वैल्यूएबल बनना है। बातें तो बहुत करते हैं, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ, बातें सारी दुनिया करते हैं। यू हैव टू बिकम वैल्यूएबल। वैल्यूएबल आप तभी होंगे जब 10 लोगों में लोग बोलेंगे तुम चुप करो, वो बात कर रहा है, उसकी सुनो वो क्या बोल रहा है। और हमने ये एक्सपीरियंस किया है। वैल्यूएबल तब होगे जब आपको नॉलेज होगी। नॉलेज कहां से मिलेगी? वर्चुअल कॉल से। अब 10 लोगों में खड़े हैं जो नेगेटिव बोल रहे हैं, जो सिर्फ ओपिनियंस दे रहे हैं, बट आपने एक साइंटिफिक फैक्ट वाली वो बात कर दी जो किसी को पता ही नहीं। फिर वो 10 लोग एक जगह, आप एक जगह। कहते हैं ना 10 लोहार के एक नहीं, कुछ ऐसी कोटेशन है हथौड़े वाला, मतलब आपका वो एक ही बार काफी होना चाहिए। मुझे भूल गया वो क्या था। ठीक है, तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, मेंटली कामयाब इंसान बनो, फिजिकली कामयाब इंसान बनो। अपने बात करने का तरीका, अपने उठने बैठने का तरीका, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव बोलना है, ना नेगेटिव सुनना है, ना नेगेटिव लोगों के ग्रुप में रहना है, ना उनसे दोस्ती रखनी है, ना गलत खाना है, ना गलत खाने वालों के साथ बैठना है। आप जैसे बन जाओगे आपको वैसे ट्रीट किया जाएगा। कल हम उस इवेंट पे थे, पहले फ्रूट्स आए, फिर सौते वेजीज आई, मतलब इतनी सारी डिशेस वहां पे हमें सर्व की गई टेबल पे, जो सब हेल्दी थी, क्योंकि उनको पता है कि हमने क्या कैरेक्टर सेट कर लिया। तो आप अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में क्या कैरेक्टर सेट कर लेते हैं, आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। पर पहले आपको ना बोलना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप आज भी वो आधा चाय का कप इसलिए उठाते हो कि कोई नाराज ना हो जाए, आपको वो आधा चाय का कप हमेशा पीना पड़ेगा। अगर आज भी वो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास आप सिर्फ इसलिए पीते हो कि दोस्तों में पीते हो, आपको हमेशा पीना पड़ेगा। आप एक बार ना बोलेंगे तो आपकी ना को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो अपनी सेहत के लिए ना बोलना सीखिए। आपका शरीर है, किसी को खुश करने से पहले अपने आप को ठीक कीजिए, राइट। तो अभी इस कॉल पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को ठीक किया है, अपने वेट को लूज किया है। तो मैं चाहती हूँ आप अपना नेम शेयर करना, अगर आपने वेट लॉस किया है और जो आपके हेल्थ इश्यूज ठीक हुए हैं वो शेयर करना है। ये मत बोला बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से ठीक हो गए, मुझे तो सबके पता है, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे नए हैं, उनको नहीं पता, राइट। तो जो शेयर करना चाहते हैं अपना हैंड रेज नीचे जाके कर दीजिए, उसका ऑप्शन है, 30 सेकंड में शेयर करिएगा। क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका कितना वेट लॉस कितने टाइम में हो गया, कौन से हेल्थ इश्यूज ठीक हो गए, आइडियल वेट की डेट आपको जरूर शेयर करनी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जितने ज्यादा आप अपने रिजल्ट को शेयर करोगे ना, उतना ज्यादा जितने एक्टिव होगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो हैंड रेज कर दीजिए, 1 बाय 1 में आपका माइक अनम्यूट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं जिनका इस कॉल पे माइक अनम्यूट करिए, सुनीता रानी लिखा है। सुनीता मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके आप अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर कीजिए। सुनीता मैम अपनी साइड से कर लीजिए। 2 बॉक्स आए होंगे वहां, फर्स्ट वाले बॉक्स को टच कर दो आप। 2 डब्बे आपके स्क्रीन पे बने होंगे, पहले डब्बे को आप टच कर दीजिए, फिर आप मैसेज शेयर कर सकते हैं। कोई बात नहीं मैम, आप ट्राई कीजिए, हम आपसे आपका रिजल्ट सुनेंगे। बहुत अमेजिंग रिजल्ट मैम का है। देखिए कितना अमेजिंग है टेक्नोलॉजी का सिस्टम कि इसमें कोई भी फिट हो सकता है, कोई भी इसमें फिट हो सकता है। आपको सिर्फ एक लिंक को टच करके यहाँ पे बैठना है। तो सुनीता मैम आप ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं। मैं हाँ जी मैम हो गया, अभी आप बोल सकते हो, आपकी आवाज आएगी। हाँ जी मैम। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं बरनाला शहर से ब्लॉग करती हूँ। मुझे 2 महीने 5 दिन हो गए। पौने 2 महीने में मैंने 5.5 किलो वेट लॉस किया है। बॉडी में बहुत एनर्जी आई है। इससे पहले बहुत थकावट रहती थी, काम करने को दिल नहीं करता था। अब मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ, 11 बजे बेड पे रहती हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, गलत खाना पीना छूट गया। पहले मुझे पता नहीं था कितना पानी पीना है, कितनी हमें कैलोरी चाहिए, कितना हमें फाइबर चाहिए। अब मुझे सब हर्बल न्यूट्री लेके हमें सब खाना नंबर 1 हो गया है। और मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत थैंक यू करती हूँ मैम, गुंजन मैम, सैल सर, अपनी कोच रिधि मैम का, गुरमुख सर का और मार्को। अमेजिंग। सुनीता मैम के लिए हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कर दीजिए। कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट शेयर किया है। फिजिकली तो ठीक हुए हुए, सबसे अच्छा मैम ने क्या बोला, ना नेगेटिव में सोचूंगी। और देखिए इस उम्र में भी ये बात बोल रही है, और यहाँ पे तो हमारी भी एज भी ज्यादा नहीं होती, हम लाइफ को लेकर से होपलेस हो जाते हैं। उनने बोला गलत खाने पीने की आदत छूट गई, गलत सोचने की भी आदत छूट गई, राइट। तो ये पावर है सिस्टम की। अगर आप वर्चुअल कॉल्स पे बैठ रहे हो ना, आपको रिजल्ट तभी आएगा, ये बात गांठ बांध लीजिए। आप कहते हैं मैम शेक तो पी लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, कॉल पे नहीं बैठूंगी, रिजल्ट डेफिनेटली आपको नहीं आने वाला है, राइट। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट गुरविंदर पाल मैम, आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कीजिए। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आया मैम अनम्यूट करने का। हाँ जी मैम, हो गया, अभी आप बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹੜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ એનર્ਜੀ। अमेजिंग, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। बिल्कुल, ऑलवेज मैं ये चीज कहती हूँ कि ये तो जो न्यूट्रिशन है ना, आपको दिन ब दिन जवान करता रहता है, आप छोटा फील करते रहते हैं। और बड़ा, मैम की बात से मुझे एक बात याद आई, तो बड़ा अमेजिंग, कल कोई बात हो रही थी, तो किसी ने वहां पे कोई खड़ा था ग्रुप में, तो उन्होंने बोला कि मैम आप ना हमेशा छोटे ही रहोगे, आप कभी भी बड़े नहीं होगे, आप हमेशा ही रहोगे। हर्बल लाइफ में लोग ना, मैंने देखा हर्बल लाइफ वाले ये बूढ़े ही नहीं होते, ये छोटे ही होते जाते हैं उम्र बाद। क्योंकि ये अगर आप न्यूट्रिशन यूज करते हो, आपकी बॉडी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आती है। जब आप शेक पी रहे हो, न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो, स्किन उम्र के साथ अच्छी होगी, एनर्जी अच्छी होगी। तो अगर लाइफ उम्र के साथ यंग होना है, सुंदर होना है, तो डेफिनेटली आपको न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना है बाय हार्ट अच्छी तरह। नेक्स्ट जिनका मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, उनकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है सोनू मलिक सर, आपकी स्क्रीन पे लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके आप हमारे साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम जी। गुड मॉर्निंग मैम जी, बहुत ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 11 ਕਿਲੋ ਲਗਭਗ weight ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। अमेजिंग, 1 महीने में 11 kg फैट लॉस। क्या हम इनके लिए 11 किलो वाली क्लैपिंग कर सकते हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सर की डेडिकेशन, इतने ज्यादा डेडिकेटेड है, शॉप पे हो तब भी अपनी कॉल को नहीं छोड़ते, एक दिन भी कॉल को मिस नहीं किया है, एक दिन भी कॉल को मिस नहीं किया है। और मैं बताना चाहती हूँ, फैमिली सपोर्टिव नहीं थी स्टार्टिंग में, बट इनको पता था मैं कर सकता हूँ, तो इन्होंने हमें आके एक ही चीज बोली, मैम मैं करके दिखाऊंगा। तो अगर आज आपका फैमिली आपके साथ नहीं है ना, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ना फैमिली से बहुत बड़ी उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि मैं शेक पीने लगी, मेरे हस्बैंड भी पीने लग जाए, मैं पीने लग गया, मेरी वाइफ भी। ऐसा नहीं होएगा, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा, तब सब आपका साथ देंगे, राइट। तो इन्होंने वो करके दिखाया है, महीने में 11 किलो वजन घटा लिया, और अभी सब साथ देंगे, फैमिली भी आईडी वेट पे आएगी। वेल डन सर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट हरसिमरन कोहली फ्रॉम बठिंडा, मैम मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं हरसिमरन बठिंडा तो बिलोंग करती हूँ। ਹੁਣ तक अपना 16 kg वेट रिड्यूस कर लिया। ਜਿਹੜਾ 21 डेज चैलेंज चल रहा है, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਟਕ weight ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਸੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਅਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬੇਫਿਕਰ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। वेरी नाइस, 16 kgs मैम ने फैट लॉस किया है, अमेजिंग। और मैम ने जो चैलेंज के लिए बात बोली है, वो तो डेफिनेटली है हमारे चैलेंज का
कल लास्ट डे है, सबके सेकंड को चेकअप होने वाले हैं और हम 5 फरवरी वाले इवेंट में विनर्स अनाउंस करने वाले हैं। ऑन स्पॉट कैश प्राइस 3111 रुपए मिलने वाले हैं। पर जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, आप सब हमारे लिए विनर्स हैं। आप सबको पहुंचना है, आप सबके लिए पार्टिसिपेशन गिफ्ट्स एंड स्पेशल सर्टिफिकेट्स हैं जो आप सबको मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छा मैम कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छा बोला कि हमने अपनी फैमिली में वो देखा था। तो अगर आपने अपनी फैमिली में कुछ देखा है, आपने अपनी फैमिली में किसी को गवाया है, अभी आपको मिशन लेना है कि आपको बाकी किसी इंसान को उस सिचुएशन में नहीं जाने देना, राइट। अगर फैमिली में और कोई है जो डायबिटीज से निकल रहा है या किडनी की प्रॉब्लम है, उसे हमें जरूर बचाना है। सो वेल डन मैम, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा है निर्भय सिंह। निर्भय सर अपनी साइड से अनम्यूट करके आप हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर करें। हाँ जी, मैं निर्भय सिंह पिंड संगरूर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਡੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 14 kg 700 ਗ੍ਰਾਮ weight loss ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੀ, ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੂੰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਉਹ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ 11 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੋਤਾ ਕੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹਰਬਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹਰਬਲ ਲੈਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ बहुत बढ़िया जिंदगी बच्चा सीखे। मैं 14 किलो 400 ग्राम 700 ग्राम वजन घटा लिया है। और बिल्कुल मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले सर ने न्यूट्रिशन यूज किया था, सर के रिजल्ट्स को देख के मैम ने भी शुरू किया, फैमिली भी यूज कर रही है। तो अगर आप, वही बात है, अपने आप को एग्जाम्पल बना लो, बस अपनी कमिटमेंट को स्ट्रांग रखो। अगर आप कोई साथ नहीं दे रहा तब भी शेक पी रहे हो, घर में 10 जाने परांठे खा रहे हैं आप तब भी शेक पी रहे हो, अगर आप सब चाय पी रहे हैं तब भी ये फ्रेश पी रहे हो, सुंदर होते जा रहे हो, क्यों कोई साथ नहीं देगा? आपकी फैमिली गलत नहीं है, वो आपके दुश्मन नहीं है, अभी उनको पता नहीं आप क्या कर रहे हो। या फिर जो आपने इस कॉल पे देख रहे हैं, या तो अपनी फैमिली को साथ लेके बैठना शुरू करो, राइट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर अभी फैमिली साथ नहीं है, इस चीज को बहुत सीरियस नहीं लेना, करके दिखाओ, सारे साथ आ जाएंगे। कभी कभी हम इस बात को ना बहुत, जब भी लाइफ में कुछ करना पड़ता है, अपनी जिंदगी की जंग आपको अकेले लड़नी पड़ती है, ये लिख लो। अगर आप सहारे ढूंढते रहोगे फिर नहीं आगे बढ़ पाओगे। अगर आप सहारे ढूंढते रहोगे तो सहारे ढूंढना बंद करो, अपनी हेल्थ के लिए खुद स्टैंड लेना आप सीखिए, राइट। नेक्स्ट जिनका मैं बात माइक अनम्यूट कर रही हूँ, रेणु गोयल मैम फ्रॉम बरनाला। रेणु गोयल मैम, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके आप हमारे साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करें। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेणु गोयल है, मैं बरनाला शहर से बिलोंग करती हूँ। ਵਧੀਆ न्यूट्रिशन लैके मैंने अपना 8 मंथ ਵਿੱਚ 20 ਸੀ weight loss ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੀਪੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟੈਬਲੇਟ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੋਲਡ ਦੀ ਹੋਈ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਮ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿੱਟ ਆ, ਸਾਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਵਰ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੰਨੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ थैंक यू कर मैम, सोडा गुंजन मैम, साइड सर दा, प्रेमजी सर दा, मास्टर सर, थैंक यू मैम। अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए रेणु मैम के लिए, अमेजिंग रिजल्ट शेयर किया है। और वो कितना अच्छा मैम ने बोला कि प्लेट में खाना बाद में रखते थे, पहले गोली रखते थे। अच्छा आप मुझे बताइए, जो उन्होंने रिजल्ट शेयर किया, मेरा डायबिटीज ठीक हो गया, मेरा बीपी ठीक हो गया, अगर ये सिस्टम से इंट्रोड्यूस ना हुए होते तो क्या ठीक हो जाता? अगर ये सिस्टम से ना इंट्रोड्यूस हुए होते, क्या वो आज भी वो दवाइयां खा रहे होते? तो आप मुझे अब ये बताइए कि सिस्टम में आके इनके हार्ट, किडनी फिट हुए या खराब हुए? अगर वो पेन किलर, बुखार की गोलियां खाते रहते, फिर फिट होते या खराब होते? तो आज मैं आपको एक बहुत चीज क्लियर कर देती हूँ,
जब आपको लोग आके राय देते हैं कि तुम शेक मत पीना, तुम्हारी किडनियां खराब हो जाएंगी, वैसे तो बहुत सीरियस नहीं लेना। कल बड़ी ना हंसी की बात आई, कल लेडी कहती मैम मैंने सुना लीवर फट जाता है, लीवर फट जाता है इंसान मर जाएगा। तो मैंने हंस के, पता है क्या बोला, हंस के डाला है, मैं क्या कोई दिक्कत नहीं मैम, सोने होके मर भी जाइए, कोई दुख नहीं, मोटे तो नहीं मरांगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लाइटली लेना है चीजों को, जब आप मजाक में चीजों को उड़ाने लग जाएंगे तो वो लेडी बेचारी ऐसी होगी कि मैं तो बड़े सीरियस मोड में आई थी, मैडम ने तो जब फोकस ही नहीं किया इस गल पे, तो मैम ने क्या थोड़े वर्गे सो मिल गए, मैंने टेंशन ना लो। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बट आपको अपने आप से एक सवाल करना है, या अपनी फैमिली को एक चीज आपको जरूर बतानी है कि अगर आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो और आप दवाई ही ले रहे हो, क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी। लाइफ में दो ही चॉइसेस है, या न्यूट्रिशन लेनी पड़ेगी या दवाई, इन दोनों के बिना लाइफ नहीं चलेगी। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, आप दवाइयां ले रहे हो, तब आपके किडनी, हार्ट, ब्रेन ठीक होंगे या खराब होंगे, आपको सिर्फ ये सवाल पूछना है। जो डॉक्टर, जो नर्स, जो आपको आज के बाद सलाह देता है कि तुम ये मत लो, तुमसे नुकसान होगी, तुम्हें ये कहना है सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं ये नहीं लूंगा आज से, बट मैंने ये भी सुना है कि पेन किलर से किडनी खराब होती है, आप मेरी पेन किलर छुड़ा दो। तो बोलेगा ये कैसे बंद होगी। तो ये जो सवाल है ये आपको अपने आप से पूछने हैं, अपने डिसीजन आपको इस बेसिस पे लेने हैं। आपकी मासी, बुआ, ननंद क्या कहेगी उस बेसिस पे नहीं लेने हैं, आपकी पड़ोसन क्या कहेगी, आपकी काम वाली क्या कहेगी, नो। आपके कोचेज यहाँ पे आपको साइंटिफिक नॉलेज दे रहे हैं, आपको फैक्ट्स बता रहे हैं, आपको उस हिसाब से लेनी है नॉलेज, और जिंदगी में उसका कहना मानिए जिस जैसा बनना है। कोच जैसा बनना है, कोच का कहना मानो, जो सलाह दे रहे हैं उन जैसा बनना है, उनका मान लो, राइट। बट आप सब बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज गोवा क्वालिफिकेशन का सेकंड मंथ का लास्ट डे है, आज चैलेंज का भी कल लास्ट डे आपका होने वाला है, परसों सबको वेट सबने भेजने हैं, आज मंथ की क्लोजिंग है। आप जरूर देखिए कि आपके वीआईपी कार्ड पे डिस्काउंट बढ़ाने के लिए कितने आपके पॉइंट्स रह रहे हैं, अपने कोच से पूछिए। जो लोग सुपरवाइजर्स हैं काइंडली कंपनी में कॉल करके अपने सुपरवाइजर लेवल्स को चेक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा क्वालिफिकेशन किसकी लास्ट मंथ रहेगी, तो अभी आप 5000 वॉल्यूम करिए। अगर आप अपना 10 मंथ्स का न्यूट्रिशन ऑर्डर करते हैं तो और उसके साथ ही आपका 4000 पॉइंट हो जाता है, तो आप गोवा का वॉल्यूम कवर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उसको करना है। तो अभी मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हमारे सीनियर कोच को, प्रेमजीत सर को, बढ़िया सी क्लैपिंग उनके लिए कर दीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुंजन। अच्छी सी क्लैपिंग आते डॉक्टर गुंजन के लिए एंड साहब जी के लिए। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, और एक बढ़िया सी क्लैपिंग करें सारे अपने लिए, और थैंक गॉड बोलिए कि इतनी नॉलेज हमें यहाँ मिल रही है। और मैं सोच रहा था कि आज तो सारे जो भी इधर बैठे हैं जिन्होंने नोट्स बनाए हैं सारे किडनी के डॉक्टर ही बन गए, सारा समझ आ गया है कि किडनी क्या होती है, बॉडी में कहाँ होती है, क्या काम करती है, और कैसे इसको 90 साल तक हम फिट रख सकते हैं। सारा सिस्टम आपको समझा दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर्बल लाइफ में आने से पहले मुझे कुछ नहीं पता था सिस्टम के बारे में, मुझे भी नहीं पता था किडनी होती कहाँ है। और जो मैम ने आज पॉइंट बोला है कि जो हमारी किडनी है वो विटामिन डी को भी एक्टिवेट करती है हमारी बॉडी में, जिससे हमारे जॉइंट्स एंड हमारी बोन्स जो है वो हेल्दी रहती हैं। ये पॉइंट मैंने पहली बार सुना है, इसके लिए क्लैपिंग कीजिए। बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है एंड बहुत लोग इधर नए ज्वाइन हो रहे हैं, और उनके लिए क्लैपिंग कीजिए जिनका फर्स्ट डे है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आप यहाँ 3-4 महीने दिल लगा के बैठोगे तो फिट हो जाओगे। अगर 10 महीने यहाँ बैठोगे तो खुद ही डॉक्टर बन जाना, आपने सारा सिस्टम समझ आएगा। बस उसके लिए कि आपको कैमरा ऑन करके बैठना है, नोट्स बनाने हैं, इम्प्लीमेंट करना है, और वो जो आपने सीखा है उसको रेपिटेशन करना है। ओके, हम किसी भी काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे जब हम उसको बार बार करेंगे, रिपीट करेंगे, रेपिटेशन करेंगे, और फैमिली में डिस्कशन करेंगे, तो हम उस काम में पूरे एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आप भी होने वाले हो। और आज का सेशन था सारा मेरी फैमिली पे ही था। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है, एंड मैंने हर्बल लाइफ से पहले हमारी जो लाइफ थी वो बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं कि नर्क वाली लाइफ थी हमारी। बहुत पैसा था, इज्जत थी, बहुत मान सम्मान था, लेकिन सेहत नहीं थी हमारे घर में। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे ताया जी को शुगर की प्रॉब्लम थी, मेरे फादर को, जैसे अभी सिमरन ने बताया
कि दादाजी को किडनी की प्रॉब्लम थी, तो मैं बताता हूँ कि उनका जो होम डायलिसिस होता है ना, वो सिमरन ही किया करती थी। तो हमें ये सिखाया गया था कि डायलिसिस कैसे करना है, ये नहीं सिखाया गया कि किडनी को ठीक कैसे करना है। ओके, हमें सब उल्टा सिखाया जाता है। हम उसी पे जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान है, वो वाकई भगवान है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो हमें सही रास्ता नहीं दिखाते हैं। तो हमें सही रास्ता नहीं मिला, जिसकी वजह से हमने अपने पापा को खो दिया। वो 69 ईयर्स के थे जब वो उनकी डेथ हुई है, और 3 साल उनके डायलिसिस हुए हैं। सारा हमारी आंखों के सामने हुआ है। उनकी बॉडी में पानी भर जाता था एंड उनकी सांस फूलती थी, ऑक्सीजन लगी रहती थी नाक में, एंड बाईपाप लगता था उनको ऑक्सीजन पावर पूरी देने के लिए। और उनके डायलिसिस होते थे। डायलिसिस के दौरान उनको शिवरिंग होती थी, उनके ऊपर हम 10-10 रजाइयां डालते थे। वो बोलते मुझे ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, और बॉडी में इरिटेशन होती थी, स्किन ड्राई हो जाती थी, मतलब खारिश बहुत होती थी, खुजली होती थी बॉडी में, एंड मतलब बहुत कुछ होता था। सारा हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और वही प्रॉब्लम मुझे हो गई थी पापा के बाद, क्योंकि मेरी भी शुगर बहुत ज्यादा थी और मेरा भी क्रेटिनाइन बहुत ज्यादा आने लगा, ब्लड शुगर बढ़ने लग गया था। लेकिन मैं थैंक्स करता हूं अपने कोचेस का, हर्बल लाइफ का, मार्क्यूस का, और इस कम्युनिटी का, जिनको मिलने के बाद हमें सारा सिस्टम पता चला और हमारी बॉडी ठीक हुई। और सबसे बड़ी बात कि हमारे मन में से डर निकल गया। एक आप पॉइंट लिखिए कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, या फैमिली में किसी को प्रॉब्लम, या किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, या किसी को कोई बीमारी होती है जैसे हम बोलते हैं, वो पर्सन बीमारी की वजह से नहीं मरता है, उसके डर की वजह से मरता है। ये किडनी फेलियर होना, कैंसर होना, हार्ट अटैक आना, या ब्रेन हेमरेज होना, इनका जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड ही बंदे को इतना डरा देते हैं कि वो अंदर से हिम्मत हार जाते हैं। और दूसरा, बीमारी बंदे को नहीं मारती है, जो उसका इलाज गलत हो रहा है, दवाइयां उसको मारती हैं। उसका खाना पीना तो ठीक किया नहीं। देखिए मैं बताता हूं कि बॉडी क्या करती है। हम जो भी खाते हैं, बॉडी उसका एक पेस्ट बनाती है 1.5-2 घंटे में। वो सारा पेस्ट हमारे ब्लड में जाता है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हमारी आंखों में, ब्रेन में, हमारी किडनी में, लीवर में, सारी बॉडी में ब्लड के जरिए वो पेस्ट जाता है। उसी में से हमारे जो सेल्स हैं न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, हम डेली फैट खा रहे हैं, हम पानी कम पी रहे हैं, चाय कॉफी ज्यादा ले रहे हैं, दूध ज्यादा, डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, नॉन वेज ले रहे हैं, तो हमारे ब्लड में वो सारा जा रहा है। तो ऐसी गलती जब हम 10 साल, 15 साल, 20 साल करते हैं, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन भी, उसमें भी केमिकल होते हैं। वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो सब हमारे लीवर पे, किडनी पे, हार्ट पे उनका साइड इफेक्ट्स होने शुरू होते हैं, जिस वजह से हमें बहुत बॉडी में क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारा खाना पीना ही हमारी प्रॉब्लम है। अगर हमारा, पहले कहते थे लोग ना भूखे मरते हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, लोग भूखे मर जाते थे। अभी खाने को इतना है हमारे पास, हमारे घर में टेबल भरे, रसोइयां हमारी फ्रीजर हमारे भरे हुए हैं, उन सब कुछ खाने को पड़ा है, जिधर भी देखो खाना। आज के लोग ज्यादा खाने से या गलत खाने से उनकी डेथ हो रही है। तो एक आप पॉइंट लिखिए कि जो आपकी विसरल फैट है, अगर वो आपकी विसरल 5 से ज्यादा है, तो वो आपके हार्ट को ब्लॉक कर रही है और आपके ब्रेन को ब्लॉक करती है। वो एक दिन ऐसा आएगा जब उस पर इफेक्ट करेगी। और जो आपका BMI है, ये आपके लीवर एंड आपकी किडनी पे इफेक्ट करता है। लिखिए आप, इन दोनों को ठीक करना बहुत जरूरी है। एक आप लिखिए, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो आपका ब्लड प्रेशर लेवल है, अगर नीचे वाला आपका ब्लड प्रेशर हायर हो रहा है, तो वो भी आपकी किडनी को इफेक्ट करेगा, नीचे वाला जो आपका ब्लड प्रेशर है। एंड जो हायर आपका ब्लड लेवल है, वो आपके हार्ट और ब्रेन को इफेक्ट करता है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको लिखने हैं। एक पॉइंट लिखो कि जैसे एक मछली होती है, क्या वो पानी के बिना रह सकती है? मछली पानी में से बाहर निकालेंगे, कहते हैं ना, बाहर निकालो मर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी। मछली को पानी में से बाहर निकालोगे, वो मरेगी। ऐसे ही हमारी जो किडनीज हैं, ये मछली की तरह होती हैं। अगर इनको सुबह पानी नहीं मिला, दिन में इनको पानी नहीं मिल रहा, हमारा खान पान गलत है, तो ये भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, किडनी कभी फेल नहीं होती, ये सूख जाती है। और एक आप लिखिए पॉइंट कि ये रिवर्सेबल है, इसको ठीक करना है, इसके लिए क्लैपिंग करो। हर्बल लाइफ में मैंने पहले बोला है कि हर्बल लाइफ इज द सोल्यूशन।
हर्बलाइफ आपकी कोई भी आप यहाँ प्रॉब्लम लेके आते हो उसका सोल्यूशन आपको देती है, लेकिन हम कोई भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, क्योंकि हमको मेडिसिन नहीं देते हैं। हम आपका खाना पीना ठीक करते हैं, न्यूट्रिशन की गाइडेंस देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको उन लोगों से मिलाते हैं जिनके रिजल्ट हैं। जब आपका ब्रेन उठा लेता है किसी चीज को, जब ब्रेन ने उठा लिया कि वो पर्सन ठीक हो गया, जैसे अभी अभी एक बच्चे ने बोला, उनका नाम क्या है, सोनू जी ने बोला, मलिक जी ने, कि मेरा 11 किलो वेट कम हो गया है। उसके लिए क्लैपिंग कीजिए। 1 मंथ में 11 किलो फैट कम कर लिया है। तो जब आप ये सुनते हैं और हमें मोटिवेशन आती है, और अच्छा उनका 11 हो गया तो मेरा 3 तो हो सकता है ना, तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हम इंस्पायर होते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, जब 11 किलो फैट कम होता है तो 11 किलो डिसीज भी ठीक होती है, बीमारियां बाहर जाती हैं बॉडी में से, सिर्फ अच्छा खाने की वजह से। एक का पॉइंट लिखिए कि जो 5 प्रोडक्ट है आपके जादू करेंगे आप पे। ओके, जैसे अभी मैंने बताया कि हर्बल लाइफलाइन, बीटा हार्ट, नाइट वर्क एंड प्रोबायोटिक। एक प्रोडक्ट मेरे कहने से आप और लिखिए, सेल्जुलोस। जितना भी गंदा पानी, या आप बोलिए कि आपके पेट में जो बेली फैट है, जितना भी हमारे साइडों पे फैट फंसा हुआ है, पेट में जो पानी फंसा हुआ है, उसको सेल्जुलोस जो है बहुत जल्दी बाहर निकालता है। और मैंने इसका तजुर्बा किया। हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट आए जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जब भी सेल्जुलोस यूज किया उन्होंने, उनके पेट में से जो गंदगी निकली है उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला है, उनके लिवर से और उनके किडनी से। तो ये सारे प्रोडक्ट आप पे जादू करने वाले हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि जब भी कोई पेशेंट किडनी की प्रॉब्लम आती है किसी को, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आपको पानी कम पीना है। आप पनीर खाइए, आप बॉइल्ड एग खाइए, और बोलते हैं कि आप कुछ ऐसी चीजें लीजिए जिसमें हाई फाइबर हो। तो अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। हम जो शेक ले रहे हैं डेली, वर्ल्ड का नंबर 1 खाना है, जिसमें वो इतना कुछ डाला हुआ है, जिसमें 72 तरह की सब्जियां हैं, 8 तरह के फ्रूट हैं, 138 न्यूट्रिशन है, जिसके पीछे 350 डॉक्टर है, बड़ी साइंस है। अगर ये चीजें हम अपनी बॉडी को देंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 100 साल तक आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट, चाहे किडनी है, चाहे लीवर है, चाहे आपका हार्ट है, चाहे आपका ब्रेन है, फेफड़े हैं आपके, ये वाइटल ऑर्गन्स है आपके, ये सारे काम करने वाले हैं। अगर इसको अच्छा, ये आपकी बॉडी है, ये एक मशीन है आपकी, एक व्हीकल है। अगर इसमें आप बढ़िया तेल डालोगे, देखो हम गाड़ी में ना तेल डीजल डलवाते हैं, साथ में मोगलायल भी डलवाते हैं। अगर मोगलायल डालना भूल जाए तो इंजन सील हो जाते हैं। तो सेम चीज है, हमें जो घर का खाना खा रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, उसके साथ हमें न्यूट्रिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लिख लीजिए, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। और अभी एक पर्सन ने बोला था कि मैं तो इसको पूरी जिंदगी लेने वाली हूँ और कभी बंद नहीं कर। बहुत लोग इसको 3-4 महीने, जैसे निर्भय सिंह ने बताया कि उनके किसी रिलेटिव ने 4 महीने लिया, फिर उसने बंद कर दिया। तो मैं बताना, मुझे कोई पूछे ना इसको बंद कब करना है, आप लिख लो इसको बंद कब करना है, सर इसको कितना टाइम खाना है और कब इसको बंद करना है। आप लिख लो कि जिस दिन पेस्टिसाइड बंद हो जाएगा, केमिकल्स बंद हो जाएंगे, और हमारी सब्जियों को टीके लगने बंद हो जाएंगे, और जो पानी हमारे बैग जा रहा है धरती में वो बंद हो जाएगा, और हमारी हवा शुद्ध हो जाएगी, उस दिन आप न्यूट्रिशन लेना बंद कर देना, क्योंकि हमारे खान पान में न्यूट्रिशन जो है नेचुरली आ जाएगा। अभी हमारे पास न्यूट्रिशन है ही नहीं हमारे खाने पीने में। हमारा पानी गंदा है एंड हमारी हवा गंदी है। हमारे जो घर में गेहूं पड़ा है, चावल पड़े हैं, सब्जियां पड़ी हैं, फ्रूट्स पड़े हैं, कोई गारंटी नहीं है कि उनके ऊपर कितना केमिकल चढ़ा हुआ है। तो न्यूट्रिशन तो हमारे पास है नहीं, इसलिए तो शुरू किया था। तो ये पूछना ही रॉन्ग है कि कितना चिर खाना है, इसको कितना टाइम खाना है। तो ये तो एक सिंपल सा एक लॉजिक है कि अच्छा खाना खाने से ही आपकी बॉडी फिट होएगी, अच्छा तेल डालने से ही आपकी जो गाड़ी है बढ़िया चलेगी। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड एक का पॉइंट लास्ट लिख लीजिए कि मैंने एक वीडियो देखी है 3 दिन पहले, मुझे खुशी भी हुई है वीडियो देखने के बाद, और मुझे कुछ टेंशन भी हो गई है देखने के बाद। उसमें उन्होंने बताया कि बहुत ही प्रशंसा करते हैं हम कि एक गुरुद्वारा साहब में, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 101 बेड का डायलिसिस हॉस्पिटल बना दिया है। इसके लिए पहले तो क्लैपिंग कर दो, बहुत अच्छा है। जिन लोगों का डायलिसिस हो रहे हैं उनको उनके फ्री डायलिसिस होंगे।
उनका कोई खर्चा नहीं होएगा, उनके फ्री डायलिसिस होंगे वहां पे, एंड उनको सारा वहां पे जो मेडिसिन हैं वो फ्री दी जाएंगी। वहां पे बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर रखे हैं, और आगे उन्होंने बताया कि हम आने वाले 1-2 साल में इसको 1000 बेड का बना देंगे ताकि हम और लोगों की हेल्प कर सके। तो एक खुशी की बात है ना, अगर कोई भी मंदिर या गुरुद्वारे वाले ऐसा सोचते हैं या कर रहे हैं सेवा, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम 1000 बेड का डायलिसिस तो बना रहे हैं, इसके पीछे हमारी क्या सोच है कि 1000 लोगों की किडनी खराब हो जाएं, वो डायलिसिस करवाएं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम 100 बेड से इसको 10 बेड पे लेके आए, 90 लोगों को हम अवेयर करें और कि उनकी किडनी खराब ना हो, उनका खाना पीना हम ठीक करें, उनको बताएं, समझाएं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कैसे समझाएंगे, अगर नॉलेज होगी हमें तभी समझाएंगे ना। मतलब 42 साल से हर्बल लाइफ हमारी सेवा कर रही है, और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि अभी सिर्फ 0.2% लोगों को पता चला है हर्बल लाइफ के बारे में, 0.2% लोगों को, और अवेयरनेस की बहुत कमी है, लोगों की इसमें गलती नहीं है। अगर कोई पर्सन आपको नेगेटिव करता है, जैसे अभी बनारस से सुनीता मैम ने बोला था कि मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी, लेकिन अगर आपको कोई पर्सन नेगेटिव कर रहा है तो आप ये सोचना है, आपको उस पर तरस करना है, गुस्सा नहीं करना है आपको। मुझे तो तरस आता है, गुंजन मैम को तरस आता है जब कोई ऐसे बोलता है किडनी फट जाएगी, तो आपको उस पर तरस करना है और ये सोचना है कि इसको या तो नॉलेज नहीं है या फिर इसके मन में जेलसी है। तो दोनों ही चीजें आप पे असर नहीं करेंगी। आपको स्माइल करना है और आगे बढ़ना है, कंटिन्यू रखना है अपना सिस्टम। आपकी बॉडी आपको ठीक रखनी है। इसको खराब किसने किया था? मेरी बॉडी को मैंने ही खराब किया था, मुझे नॉलेज नहीं थी। और इसको ठीक कौन करेगा? इसको हम ही ठीक करेंगे, मैं ही ठीक करूंगा, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं बताना चाहता हूं कि अपने साथ साथ लोगों की हेल्प करें। बहुत दुनिया दुखी है। सिनेरियो ये है कि हर 20 में से कम 1% का डायलिसिस हो रहा है इंडियन लोगों का, और 10 में से 4 लोग तो कार्डिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। 10 में से 3 से 4 लोग डायबिटिक हो चुके हैं। बच्चों के डायलिसिस हो रहे हैं। आप बताइए, जब मेरे फादर का डायलिसिस होता था, हमने देखा यंगस्टर बच्चे जो भी मतलब पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनका भी डायलिसिस हो रहा है, उनकी किडनीज खराब हो चुकी हैं। उसके पीछे क्या है? हमें जो परोसा जा रहा है ना खाना, उसमें कहीं ना कहीं जहर मिला हुआ है। तो सारा रोल हमारे खाने पीना का है। अगर हम खाना पीना ठीक रखेंगे तो 70% जो हमारी बॉडी है वो रिकवरी करती है अपनी, एंड 30% जो है हमें यहाँ से नॉलेज मिलती है, 100% हमारे रिजल्ट आते हैं। तो सिस्टम से जुड़ के रहना है, कभी भी सिस्टम को क्विट नहीं करना है। नेवर एवर क्विट दिस सिस्टम। सोचना भी नहीं है कि मैं छोड़ के अपने कोच को छोड़ दूं या न्यूट्रिशन को छोड़ दूं। यही आपको अच्छी जिंदगी देने वाले हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि सबसे महंगी जो सर्विस है ना इस बॉडी की है किडनी की जो रिप्लेसमेंट है। मेरे पापा के टाइम जो मैंने बात की थी कि इनकी किडनी रिप्लेसमेंट करवा देंगे, तो उन्होंने बताया था कि 10 से 20 लाख का खर्चा किडनी रिप्लेस कर देंगे इनकी। बट गारंटी कोई नहीं है। सारी उम्र फेस पे मास्क लगा के रखना पड़ेगा, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जब हमने वो प्लान किया तो उन्होंने बोला कि इनकी बॉडी में इतनी जान नहीं है कि हम ऑपरेट कर सके। वो हो ही नहीं सका। ओके, तो जो लीवर की रिप्लेसमेंट है 70 लाख रुपीज है। जो आईसीआई का खर्चा है एक रात का आईसीयू का, वो 15 से 20 हजार है। जो आईसीयू का खर्चा है, जो उससे भी इमरजेंसी केसेस होते हैं, उनका एक रात का खर्चा 40 से 50 हजार रुपये। आप सोचिए कि हमारी जो कमाई हम इतनी मुश्किल से करते हैं, मेहनत से करते हैं, वो सारी हमारी कमाई, हमारे बच्चों की कमाई हॉस्पिटल में जाती है, सिर्फ एक गलत खाना पाना जो हम करते हैं उसकी वजह से। अगर हम थोड़ा सा अपने आप को ठीक रखें, खान पान अपना ठीक रखें, पानी प्रॉपर पिए, न्यूट्रिशन यूज करें, तो वो सारा हमारी जो सेविंग हो सकती है और हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। 70 साल की एज में आप कैसा करना चाहते हो? हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं या वेकेशन पे जाना चाहते हैं? ये आपकी चॉइस है, ये आपको सोचना है, आपको करना है। और हर्बल लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। और हमारी तो लाइफ बिल्कुल बदल गई है, हमारी टीम की लाइफ बदल गई है, आपकी बदलने वाली है। हमें फ्यूचर में बहुत ब्राइट दिख रहा है और हम बहुत खुश हैं। आज का सेशन बहुत बढ़िया था। एक बार सारी क्लैपिंग कर दो गुंजन मैम के लिए और अपने लिए। और 5 तारीख के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। 5 फरवरी को हमारी जो एसटीएस होनी है, वहाँ पूजा बत्रा मैम, उनके हस्बैंड आ रहे हैं, आइडियल रेट पे हैं। वो हमें सिखाएंगे कि कैसे हमने अपने आप पे काम करना है और लोगों की हेल्प करनी है। तो सीखने के लिए सबने आना है। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जिसने भी वो सेशन अटेंड कर लिया
उनकी जिंदगी बदल जाएगी, उनकी लाइफ, जो उनके नेक्स्ट लेवल्स हैं, आपके जो गोल्स हैं वो सारे पूरे होने शुरू होंगे जब आप सीखोगे, एक्शन करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे, और आप में जो वो आग लगा देंगे आप पे अंदर। ओके, ऐसा जुनून आपके अंदर आने वाला है। तो सबने आना है विद फैमिली, वहां पहुंचिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए। हम आपकी वेट करने वाले हैं, बहुत इंजॉय करेंगे और लर्निंग भी करेंगे, अर्निंग भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, सारा कुछ करने वाले हैं। और थैंक यू सबका, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। This is Shorty. This is really Shorty. This is Shorty, how we know him. ਬੇਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਲੱਕੀ ਘੰਟਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਓਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖਵਾ
ਦੋਸਤ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫੇਰਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਦੱਸ? ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੇਕ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੁੱਕੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਕ ਮੈਂ ਬਣਾ ਯਾਰ ਗਾਂਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰ ਬਸ, ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। बना देना सुखी अपनी दुकान से भेज दें, दुकान खोलें। ठीक हो?